guys, assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Dear Sister by Happy Chirp. Dear Sister में थोड़ा सा break आ गया था because of some issues that we were having at the office, but we're back with a new episode. आज मेरे साथ बैठी हैं वर्दा और युसरा. Hi. Hello. How are you guys? We are good. How are you? Great. I'm good. आज की हमारी जो good news, जो खुशखबरी, sorry, और जो कि which makes today a very special day is कि आज युसरा की birthday है. Happy birthday to युसरा. Clapping. इसमें कोई clapping वाली चीज़ नहीं है? नहीं. ओहो. है? नहीं, delete तो नहीं कर दी थी? नहीं है. नहीं, ढूंढनी पड़ेगी. ओहो. अब वो नहीं मैं कर सकती. फिर आपको बहुत सारी आवाज़ें सुननी पड़ेंगी. But anyway, clapping. Yeah. So how do you feel today, Usra? 24. Honestly, I'm really happy. Like वैसे भी ना I'm that kid जिसकी बर्थडे आने वाली होती है ना उससे पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लग जाती है. हाँ. जैसे जून आती है हम लाइक अब इतने दिन रह गए हैं, अब इतने दिन रह गए. घर में भी सबको ना मैं डेज गिनवाती हूँ कि अब इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए. बाय द टाइम जब तक आती है सब पक चुके होते हैं उस बात से कि अच्छा ठीक है, ओके फाइनली Like we get it. And I feel like कि इतनी एक्सपेक्टेशन हम लोग रख लेते हैं ना उस दिन की कि we end up getting disappointed. Always. You get disappointed on your birthday? Always. Why? Why? There's just this mood, birthday mood जो होता है ना आपका कि एक दिन में एक दफा आपको बस सैड होना है उस दिन. पता नहीं क्यों मेरे साथ तो होता है. ओवर हाइपेड ना, you're like सारी चीजें सही जाएंगी आज मेरे साथ. You know, I am the queen of the day. This is my day. And then when things go left and right, you're like, आज भी नॉर्मल डेज की तरह चीजें जो है वो like it is a normal day. वो तो हम वैसे ही अपने ज़हन में That is true. That's true. उसको ओवर हाइप करके बैठे होते हैं. बट मैं वो वाली बच्ची हूँ जो बहुत ज़्यादा ओवर हाइप करती है अपनी बर्थडे. लेकिन आपको लगता है कि अगर आपने बिल्कुल भी लाइक ना अपने जहन में हाइप किया हुआ हो और आपको कि भाई मैं आज कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूँगी और जब वाकई कुछ ना हो तो तब भी डिसअपॉइंटमेंट होती है. नहीं तब तो खुशी होगी. आई थिंक कि किसी ने कुछ किया है या कुछ जरा सा भी कुछ होगा तो you'll be like I'm talking about the opposite case कि आप एक्सपेक्ट भी ना करो और कोई कुछ करे भी नहीं. नहीं फिर नहीं होगी. नहीं होगी कि अच्छा नहीं, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं चाहिए ना. मुझे तो बहुत ज़्यादा होगी. हाँ कि लाइक कुछ तो स्पेशल आज होना चाहिए था. राइट, कुछ तो होता. मतलब हैव यू एवर हैड अ रियली बैड बर्थडे? नो आई डोंट थिंक सो. सारी बुरी है. बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा लाइक नॉर्मल से दिनों की तरह चली गई थी बिकॉज अ लॉट इज़ हैपनिंग ऑन यू नो. मेरी बर्थडे हमेशा तभी आती है जब समर वेकेशंस चल रही होती थी तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती थी या कुछ ना कुछ हो रहा था, किसी की शादी हो रही है तो वो ऐसा होता था कि मुझसे स्टेज छीन लिया जाता था किसी और का. तो वो होता था. बट उसी की साइड पे ना ये भी होता था कि बहुत सारे लोग जब जमा हुए होते थे तो बाद में जब सबको होता था कि वो इसकी बर्थडे थी तो एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट थोड़ा सा मिल जाता था. एंड मेरा ये भी होता था कि आई एम ऑलवेज used to go to my nannies in my summer vacations. तो वहाँ पे तो कराची में और भी होता है कि फूलों का बहुत ज़्यादा वो लोग करते हैं. So वो गजरे लेके आएंगे, हार लेके आएंगे, तो वो इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं. तो मेरी बर्थडेज आई थिंक हमेशा से स्पेशल इसीलिए भी रही है बिकॉज मैं ट्रैवल कर रही होती थी. सो मैं कहीं ना कहीं होती थी तो ऑब्वियसली कोई ना कोई जो है ना उसको होता था कि यार आई हुई है, अब हमारी तरफ आई हुई है, इसकी बर्थडे है. सो दे ऑलवेज यूज्ड टू प्लान इट आउट और वो करके. तो मैं इस तरीके से ना हमेशा. अच्छा, मेरी बहुत सारी बर्थडेज जो है वो मुहर्रम के अंदर आती थी. सो मुहर्रम में तो ये सीन होता है कि लोग कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं करते आपको. ये भी नहीं बोलते कि हैप्पी बर्थडे, और फिर वो बाद में भूल जाते थे. But अब तो दिन गुजर गया. Then people are just like, oh, it's done. That's it. Oh, that's it. I feel like Chandler from I was Chandler from Friends. I agree. अच्छा, so you're a Cancerian. Yes. Yeah. Are you an emotional person? Yeah. Sensitive. Very emotional. Yeah, it's very true. sensitive person. Also like can't. Always on the edge of emotions. Yeah, always on the edge of emotions. Also can't hide them. Yes. Yeah. I'm very bad at hiding it. Yeah, I have many Cancerians in my life. Very close ones. तो मुझे पता है कि कैसे होता है. तुम्हारा क्या स्टार है? Virgo. Oh, हाँ, I remember. Yes, yes. Very put together. Can hide very well. That's true. Yeah. हाँ, that I know. Muzammil is a Virgo. तो yeah. And our planet is also Mercury. तो अभी जब Mercury retrograde चल रहा था तो that's why it affects us. Yeah, it does affect Virgos. और अगर जो भी stars उस वक्त जो हैं वो Virgo में होते हैं उनको भी affect होता है Mercury retrograde से. अच्छा, so planets जो होते हैं, I mean. अच्छा, so you say you were 24 now, and
you're growing up, It still sounds weird. you're becoming an adult, right? Well, you are an adult, but you are getting more and more Yeah. into it. और वो Yeah. एक जो adulting है और adulthood वाली चीज़ है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है आपकी लाइफ में. And how old are you, Warda? I am 24. You are already Already. 24. So we have two 24-year-olds here. Yeah. तो एक fresh perspective दें. I'm turning 30. So एक fresh perspective देते हैं कि fresh adulthood जो है, जो adulting है, how is that for you guys? How is that treating you? Oh well. Anyone can start. I think Usra to just entered 24, so I feel like as hard as adulting is, I'd not do anything else right now. Matlab, I love it as well to be independent, to be able to, you know, do stuff for my own self now. May it be like choti cheeze like contributing in the house, in the bills, in whatever. So I feel like it's good. It's hard, but it's still good. So after a certain point, शुरू में आप थोड़ा रोते धोते हो कि oh shit मेरे साथ क्या हो गया और ये वो. लेकिन after a certain point, you actually start enjoying it, to be able to support yourself, to be able to support your family, and then you cannot do anything else other than that. आपको आदत हो जाती है. आदत हो जाती है. Exactly. Yeah, so you're saying, and I think it's good because I think you reach that level of maturity where if you're not adulting, then you're just like, you know, everything. वो आपको authentic नहीं feel होता if you're doing something else. yeah, The dependency doesn't feel good. Not being able to figure your life out doesn't feel good. Not saying कि जिसने 24 पे नहीं किया हुआ, I think 24 is a very young age, to be honest. अब मुझे बहुत ही young लगती है. You know, and I don't expect लोग कि जो 24 ये हो चुके हैं उन्होंने बहुत कुछ figure out किया हो लाइफ का, but आपको इस एज पे फील होता है. तो अगर आपने वो नहीं किया हुआ and you're not adulting, तो regardless आपको उस टाइम पे वो चीज़ फील होगी. So yeah, it does feel good Yeah. to be able to do it, but it does hit you like a truck. Oh, I was coming to that point कि you know वो सारी perks when you know that you are supporting yourself or your family और वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा महसूस होता है. Like you feel like लेकिन वो responsibility भी है. लेकिन वो responsibility भी है because हम ना बहुत लाइक सडनली लाइफ ट्रांजिशन होती है. बहुत अर्ली 20s में तो आपको समझ नहीं आता कि लाइफ कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है. लाइक वन डे यू आर स्टूडेंट, यू आर यू नो इन योर ओन मूड और लाइफ में कि वो मुझे पढ़ाई के अलावा और किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी. और वो भी हम अक्सर यूनिवर्सिटी में इतनी कुछ खास नहीं करते. एग्जाम से पहले हम थोड़े सीरियस हो जाते हैं, बाकी हम आराम से सीरियस होते हैं. या और हम आराम से लाइफ गुजार लेते हैं. वी आर नॉट यू नो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. और घर वाले भी नहीं देते. दे आर लाइक ओके पढ़ रहा बच्चा, ये पता नहीं ये आपसे वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती. When you're studying, your family just expects you to study. पढ़ ले बहुत बड़ी बात है. लिटरली बोलते हैं पढ़ ले बहुत बड़ी बात है. बट द मिनट यू ग्रेजुएट आपको समझ नहीं आती कि मतलब तो यूं बदल जाते हैं पेरेंट्स कि क्या हुआ. अचानक से लाइफ इतनी ज़्यादा बदल जाती है. अगर आपने फॉरेन काम करना स्टार्ट कर दिया नहीं, आपने बहुत जल्दी वो ट्रांजिशन ले लिया, तो आपको ऑलरेडी समझ में नहीं आती कि हुआ एंड आई फील लाइक जो हम वी वर द कोविड बैच एज वेल ना, तो वी डिडंट रियली गेट टू एक्सपीरियंस दैट कि अच्छा चलो अब बस अब प्रैक्टिकल लाइफ आपकी शुरू हो रही है. वी वर जस्ट थ्रोन इनटू इट अचानक से. अभी समझ ही नहीं आ रही थी कि एग्जाम्स होने हैं नहीं होने हैं, जाना है नहीं, जॉब्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी. तो बिकॉज वी here इतने अचानक से ना, तो we're taking time to figure it out. हमारा last semester wasn't even student life thing. हम घर पे थे. they were already एक अलग सा डिप्रेसिव सा माहौल हुआ था. and then you didn't know कि क्या करना है क्या नहीं करना. and then I started while I was still studying ना. तो मुझे तो ये था कि अच्छा एग्जाम्स खत्म होंगे, फ्राइडे को मेरा एग्जाम खत्म होगा, बीच में वीकेंड लूँगी, मंडे से ऑफिस. हाँ, when Usra joined us तो यही सीन था कि she still had her final exams to go and she was already working with me. तो फिर उसके बाद इसके एग्ज़ाम्स आए थे, उसके लिए इसने छुट्टियाँ ली थी. और उस वक्त वैसे भी कोविड था तो वर्क फ्रॉम होम टाइप ही था लाइक, और ऑफिस था ही नहीं तब. वी डिडंट हैव एन ऑफिस. ये मेरे पास मेरे घर पे आती थी. वो भी एवरी वीक आई थिंक वो था. एवरी वीक जब हम कंटेंट प्लान करते थे या फिर हम उसको ओवर कॉल्स डिस्कस कर लिया करते थे. बट ये था कि अगस्त में आपने ये ऑफिस बना लिया. अगस्त वाज दे कि मुझे अब पेपर देके अब प्रॉपर ऑफिस जाना है. इट्स नॉट गोइंग टू बी वर्क फ्रॉम होम फॉर मी. जिस टाइम पे इसकी छुट्टी थी उस टाइम पे आई वर्कड ऑन द ऑफिस. देन व्हेन शी केम बैक ऑफिस स्टार्टेड. सो वो बीच में 10 दिन का मैंने ब्रेक लिया था, एग्जाम्स दिए, एंड देन मंडे से लाइक
टाइम पे अब टाइम लाइक पहले तो था ना कि काम वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, लाइक देयर नो टाइमिंग, बस ये था कि काम भी कम था एंड देन जब हम आए तो अगस्त में हमने इंस्पायर का लॉन्च करना था एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट लाइक बिल्कुल डे लाइक क्रेजी, हमने बहुत काम किया था, लाइक टिल डेट में मुझे ना बहुत ज्यादा फन लगती है हमारी वो वाली कैंपेन बिकॉज वी वर्क रियली रियली हार्ड। तो वो था एंड देन फिर उसके बाद ऑब्वियसली लाइफ नेवर स्टॉप्स, वन थिंग एड्स ऑन टू अदर, और फिर आपकी जर्नी में सारी चीजें ऐड हो जाती है, तो यू नेवर रियली गेट अ ब्रेक टू नो कि यार ये कब इतनी जल्दी कब चेंज आ उस दिन मैंने आपको एक पोस्ट भेजी थी ना वो गमफ्लेशन वाली कि एवरी डे अ गम एड्स टू योर लिस्ट। या एंड देन फिर आपको 6 महीने बाद जाके रियलाइज होता है, लाइक दिसंबर में जब हमने ब्रेक ली न्यू ईयर्स वाली, क्योंकि हमने इंस्पायर मी के दूसरे कैंपेन पे काम कर रहे थे, वी वर लॉन्चिंग 2 प्लानर्स एट द सेम टाइम, फिर हमने उसके बाद न्यू ईयर्स पे ब्रेक ली एंड देन आपको कहते थे अच्छा इतना सब कुछ हो गया पिछले 6 महीनों में लाइफ में, यू नॉट अ स्टूडेंट एनी मोर, यू आर अ फुल टाइम वर्किंग पर्सन, एंड वो भी व्हेन यू डिड नॉट इवन प्लान इट इन योर लाइफ। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात। बेसिकली एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वर्क जो है वो पता नहीं होती कि किस तरह की होगी। तो वर्दा, हाउ मेनी इयर्स हैव यू बीन वर्किंग? It has been 4 years, I 4 think years. now. Yeah. इससे पहले भी you were working at another? नहीं, I wasn't working. I was working for myself पहले, जो मैं business कर रही थी, and then उसके बाद अभी मुझे I think it's been 1.5 year. 1.5 in a year professional setting. हाँ. Yeah. So 1.5 year. And you've been working for 2 years. 2 years, Yeah, right? So, what do you think are some of the biggest challenges of stepping into professional life and adulthood? I think balancing between, you know, work-life balance जो होता है ना, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। I think it's the term ना, उसको हम वर्क लाइफ बैलेंस तो कहते हैं, लेकिन अगर आप वैसे देखें ना तो it's just I think the fact that you are transitioning into someone that you know you have to now work for someone, now you are time bound, you have responsibilities, and if Pressure. you do not do it you might lose your job, right? And then uske sath sath you are earning, now you're supporting yourself, so you know you're getting the money, you are financially independent, so you do not want to lose it at the same time. And I don't think it's just about losing, it's generally just having that accountability, right? जो आपको होता है कि आप you're working for someone, you are accountable to someone. So obviously like no matter how conducive that is, आपको pressure तो उसका feel होता है. It's a pressure that's there. Are you performing well? Exactly. हाँ. And फिर उसमें ये होता है कि हर अगले दिन because you are fresh into it, और you're like क्यों कर रहे हैं हम अपने साथ ये क्यों हम why putting ourselves through it. Okay, wait, so let's talk about something before we really get into the work-life balance, because I think वो एक बहुत intense topic है of discussion. जब आप छोटे होते हो then you always like you're really sick of studying and you know and तब आपको बड़े होने का बड़ा शौक होता है राइट कि अच्छा मैंने बस मुझे बड़ा होना है, मैंने अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ गुजारनी है और पढ़ाई का प्रेशर नहीं लेना है। तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में क्या डिफरेंस था? आई थिंक जब आप छोटे होते हो और आप बड़ों को देखते हो यू आर लाइक ओ दे हैव देयर ओन से इन एवरीथिंग, दे कैन मेक देयर ओन डिसीजन। मैं नहीं देख रही उनको 24 घंटे पढ़ते हुए, तो मतलब वो लाइफ ज़्यादा बेहतर होगी। द लाइफ दैट आई एम गोइंग थ्रू, द टॉर्चर दैट आई एम इन। हाँ कि 10 बजे सोना है, क्यों सोना है? कार्टून देख रहे हैं तो देख ही नहीं सकते। सो देयर इज अ रूटीन दैट आई हैव टू फॉलो एंड दे डोंट हैव टू फॉलो, सो देयर लाइफ मस्ट बी for us, you know. आपको बड़े होते ही लगता है कि I think you're constantly being controlled. Yes. Being told what to do, Exactly. and I think the most difficult part of suddenly being thrown into adulthood is nobody's telling you what to do anymore. Yeah. You know, because हमें इतनी आदत हो चुकी होती है to अब हाथ पकड़ के बताया जाएगा कि ये करना और यूनिवर्सिटी तक आपको वो सपोर्ट होती है कि अच्छा ये पढ़ना है, और यूनिवर्सिटी तक आपके पेरेंट्स ने आपको बताया था बेटा आपने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करना है। उसके आगे nobody's telling you are on your own what to do. And they actually like your parents and your family is waiting for you to tell them कि अच्छा you know I'm doing this or I'm figuring this out, because your dad and your mom are not going to go out there and find you a job. They're not going to apply for you. यूनिवर्सिटी तक वो आपके एप्लीकेशंस में भी हेल्प करते हैं, वो आपके साथ यूनिवर्सिटीज भी शॉर्टलिस्ट करते हैं, वो आपके सब्जेक्ट्स भी आपके साथ डिस्कस करते हैं, like they're really involved. But suddenly nobody is there to guide you anymore. Yeah, right? the moment you graduate, उसके बाद से it all So what's better? Being told what to do
No, definitely this side of Yeah. it. Like definitely, Yeah, like I every day we'll mentioned. choose this because we know how much. It's empowering. It's very empowering. Yeah. To be able to take your own decisions, to be able to have control, I feel like you can't go back from here. Yeah. You just can't. And the reason we struggle with it is the same because we have not been doing it ना. So वो starting में बहुत ज़्यादा difficult लगता है कि यार अब क्या करूँगी, गलत हो गया तो क्या होगा, ये होगा वो. But you make mistakes and then you learn from it and you're like, oh, it was my choice at the end. But also I think कि बहुत responsibility आपके ऊपर होती है because the decisions are yours. तो आप जो है वो You're answerable. You're answerable for your decisions. कि आप if you decide to take up a job, and especially for a lot of girls, if they decide to take up a job and it's new or what, they really have to like अपने parents को समझाना job की nature, काम की nature, hours, why they're doing this in a way that is very acceptable. Like questionable now. That is not very questionable कि दिख रहा है कि she is being very responsible with her timing, with her work, and she is not like. तो वो भी आपको साथ साथ, बिकॉज अगर आपने अपने पेरेंट्स को स्टार्टिंग में मनाना है कि दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू डू, सो दे नीड टू सी इट लाइक कि ये प्रॉपर कोई काम हो रहा है. सो स्टार्टिंग में ना माई फ्रेंड यूज टू से इट लाइक, मुझे उसने एक दफ़ा ये बात बताई थी कि कि उसका ऑफिस स्पेस जब उसने काम करना स्टार्ट किया था तो बीच में स्टार्टिंग में उसकी फैमिली बोलती थी कि अच्छा ठीक है चलो लेकिन हम इस दिन ऑफ ले लेना, तो हम ये कर लेंगे ना. तो वो कहती थी कि इट्स ईजियर फॉर मी, मैं जाके ऑफिस में कह देती हूँ कि आई हैव टू टेक एन ऑफ, मैं ले लेती हूँ ऑफ, लेकिन आई नीड टू टेल माई पेरेंट्स दैट इट्स नॉट समथिंग दैट आई कैन डू एवरी सिंगल टाइम. सो आई नीड टू इट्स कि ये दिन होते हैं, ये टाइमिंग्स हैं, मुझे इसमें जाना है, मुझे इसमें आना है. आई हैव टू क्रिएट दैट और कंडक्ट इन अ वे सो दे नो दैट इट्स समथिंग सीरियस, लाइक एक टाइमिंग है, डेज डिफाइंड है, आपने उनको खुद समझाना है कि इट्स अ सीरियस थिंग, इट्स नॉट समथिंग आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर फन. अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग. आई रिमेंबर दैट वंस हमारी डिस्कशन हुई थी, वी वर देयर इन द ऑफिस एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कि देखें अ लॉट ऑफ द टाइम्स हमारी सोसाइटी में वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर, लाइक इट्स नॉट क्या आप उससे कहने कि लड़कियों के लिए जॉब करना हमारी सोसाइटी में एक ऑप्शन है. हाँ, exactly. ठीक है. सो व्हेन यू आर चूजिंग टू वर्क, आपको उसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, एंड इवन इफ यू आर नॉट हैप्पी यू हैव टू बी प्रिटेंड टू बी वेरी हैप्पी इन योर वर्क, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ दैट इफ़ यू आर नॉट, तो आपको फ़ौरन एक लैक ऑफ सपोर्ट कह लें, जो कि एक तरह से इट इज़, I don't know if it's lack of support or what, but you very quickly get to hear तो छोड़ दो. मैं इसी पे आने कभी किसी लड़के को कहेगा यार suck it up and figure your shit out, right? And I feel like both ends are very toxic. So आपको ना लड़कों को बहुत ज़्यादा ये कहना चाहिए कि भाई suck it up and figure it out, चाहे तुम खुश हो, चाहे तुम जलील हो रहे हो काम पे, चाहे तुम हरास हो रहे हो, चाहे एक्सट्रीम टॉक्सिक है, चाहे this is not what you feel like doing, just do it because grow up, man up, do it. जहाँ पर लड़कियों का है वहाँ पे कि they are not given that they are also not given that support कि अच्छा if you're not happy doing this, if it's not working out, then maybe explore something else. It's just like छोड़ दो, तुम अपने साथ ज़्यादती करियो. So it's not empowering to tell someone to give up on what they're doing. And the thing is and then you sort of fall into that thing acha maybe I really don't need to do this, but at the end of the day it's not about that. Just because you're finding a certain thing difficult doesn't mean you have to give it up altogether. So people will not be willing to provide you solutions or helping you or empowering you कि अच्छा यार इसको तुम यूँ कर लो. या अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो औरतों के लिए इट्स अ बिट लाइक इस एक्सट्रीम पे है कि अगर औरतों से लाइफ मैनेज नहीं हो रही है अपनी आउटसाइड ऑफ वर्क, तो देन दे विल ऑल्सो स्टार्ट हेयरिंग अ लॉट ऑफ दिस कि अपना काम छोड़ दो क्योंकि तुमसे तुम्हारा घर नहीं संभाला जा रहा. एंड इफ़ कभी आप बीच में ये बोल देते हो कि यू आर टायर्ड या यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग, तो ये होता है कि अच्छा तो छोड़ दो, तुम्हें ये अपने साथ करने की क्या ज़रूरत है, राइट? एंड आई विल गिव माई ओन एग्जाम्पल इन द सेंस कि when I was working, like I've been working always and I don't even know how long. So matlab for me it was just like and I know that it's the case for a lot of women. If you are working and you are finding a work life balance difficult, तो आपको घर से ये support नहीं मिलेगा कि आपकी जो outside of work वाली life है उसको
उसमें आपको सपोर्ट दे दिया जाए कि अच्छा ठीक है, यू नो, टेक दैट बर्डन ऑफ अ बिट, ताकि अगर अभी मुश्किल हो रही है या इट्स अ हाई इंटेंसिटी और क्रूशल टाइम एट वर्क एट द मोमेंट, तो आपको वहाँ पे थोड़ी सी वो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाए. बट उसमें ये होता है कि ठीक है, ग्रेट, इफ़ यू वांट टू वर्क, बट घर की किसी चीज़ में कमी नहीं आनी चाहिए. यू हैव टू परफॉर्म एक्सेलेंट. तो आप, अगर आपका काम बहुत मुश्किल हो भी रहा है एंड इट्स समथिंग यू वांट टू डू, यू नो, जिस तरह लड़कों का कंप्लीट ऑपोजिट होता है. अगर काम है, उनके मुश्किल दिन चल रहे हैं, तो घर पे उन्हें बहुत सपोर्ट मिलेगी कि उसके कपड़े, उसका खाना, उसका सोना, उसका पीना, वो सारा बहुत, हर कोई ख्याल रखता है, कोई डिस्टर्ब ना करे जो वो करना चाहते हैं, जितना सोना है. लड़कियों के साथ ये होता है कि इफ़ यू बिन वर्किंग ऑन द वीक डेज, तो होता है कि अब तुमने सैटरडे संडे पे ना, तुमने तब भी सुबह उठना है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि घर की, यू नो, इफ़ यू बिन मिसिंग, यू नो, गिविंग टाइम टू फैमिली, इफ़ यू बिन मिसिंग गिविंग टाइम टू योर होम, तो you really have to, you know, do it. And if you can't do it, then leave your work. And sometimes मैंने ये चीज़ भी नोटिस की है कि लोग बस बात पकड़ने के लिए बैठे हुए होते हैं कि if something goes wrong, अच्छा ये काम करती है ना, इस वजह से ये. Yeah, exactly. So for women, so the point that I'm trying to make here is कि औरतों के लिए when they make that decision to work, it's a very big gamble in the sense that they really have to, in fact, overcompensation हो जाती है where they really have to perform overly better at home, because again जो आप वाला point था कि वो किसी को मौका नहीं दे सकते ये कहने का कि तुम ये छोड़ दो और तुम्हारे इस काम की वजह से ये हो रहा है. तो they really have to do so much better, be happy, look happy, oh work, everything is perfect. नहीं, इतना तो नहीं है काम. Even if they are burdened, you know, they have to pretend, and at home they have to perform really well, extra well, be there, do things, ताकि उनको ये choice देनी ना पड़े किसी को कि यार तुम्हें ये छोड़, क्योंकि कोई उनको ये नहीं कहेगा कि लिसन, घर पे तुम्हें सपोर्ट मिल रहा है, कोई बात. आई एम श्योर दैट देयर आर पीपल, आई एम नॉट सेइंग दैट द सोसाइटी इज जस्ट ऑफुल, आई एम श्योर देयर आर पीपल लाइक दैट, एंड वी नीड टू टॉक अबाउट देम मोर एक्चुअली, कि इस तरह के ख़ानदान और लोग होते हैं जो ये सपोर्ट, बट वो बहुत कम है. एंड वी नीड मोर पीपल लाइक दैट जो फिर उनको वो लाइक मुझे बस ये होता है कि यार कोई बात नहीं, अगर एक दिन ना किचन साफ़ नहीं हुआ, या एक दिन घर साफ नहीं था, या एक दिन आपने रात को जो है क्लीन अप नहीं किया, या कोई भी चीज़ हो गई, यू नो, खाना नहीं आपने टाइम पे बनाया, या इवन लाइक आपके सर्वेंट ने नहीं बनाया, या ग्रोसरी टाइम पे नहीं आई, या कोई भी जो होम मैनेजमेंट वाली चीज़ होती हैं, it's not a big deal. It's fine if it didn't happen. We're only human at the end of the day. Yeah, but वो मतलब you can't expect more support from your workplace. You can expect more support and love and compassion from your family. कि you know अच्छा वो काम भी करती है. हाँ, अब जैसे कोई भी घर पे if there's a दावत या if there's something, तो the girl would be expected to take off उस दिन. But the like if he's not there, the man, तो it's okay. Like वो काम पे है. Yeah. So ये वाली चीज़ें भी होती हैं. It's very sad and unfair that because आप जितना भी काम कर लो, at the end of the day you're just doing it for yourself. एक ऐसे नोशन क्रिएट किया जाता है कि वो तो तुम अपने लिए कर रही हो ना, लेकिन फैमिली तो अपनी. It's considered very selfish, and I do say that it is selfish, and that's completely fine. That's the thing. Like you want to work for yourself because you want financial independence. Because so that's fine, but that doesn't mean that because you have to choose yourself, you are punished for choosing yourself. That is what I'm trying to say. कि you are really punished for choosing yourself, and it's a big question mark. कि oh, if अगर बाकी सारी, if you are choosing yourself and it's affecting other people who you should be choosing, then you need to stop choosing yourself. अगर आप उसको इस context में देखें, so that is basically what the society is saying, right? बट मोस्ट ऑफ दिस इज़ ये कॉन्टेक्स्ट है जो मेरा था, जो बेसिकली ज़्यादातर उन औरतों का है दैट आर मैरिड, बिकॉज ज़्यादातर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन औरतों के ऊपर होती हैं जो मैरिड होती हैं. तो या उनके हस्बैंड की तरफ से वो होता है, या घर, या लिटरली यू नो बस when you have a home responsibility. But you guys are young, you don't have those kind of home responsibilities, you have other kind of responsibilities. तो उसको मैं अब एक्सप्लोर करना चाहती हूँ आफ्टर फर्स्ट पुटिंग दिस आउट एंड पुटिंग इट ऑन द साइड, कि आप लोगों का जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसमें क्या चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए हैं, बिकॉज आई नो वो होते हैं, वो स्टार्ट्स होते हैं चाहे आपकी शादी हुई हो ना हुई हो. सो आई थिंक वही बात है. यू वांट टू गो फर्स्ट? या चले.
मैं ये कह रही थी कि जब आप ये सारी बातें कर भी रही थी ना, तो मैं यही सोच रही थी कि राइट नाउ वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ प्रेशर ऑन अस वेयर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होम थिंग्स कि यार या शादी हुई है तो आई हैव टू यू नो केटर बहुत सारी चीज़ें, तो वो बट बिफोर यू कंटिन्यू, लेकिन आपको तब भी सुनने को मिल सकता है कि छोड़ दो क्योंकि शादी हो जाएगी। मैं उसी पे आने लगी थी कि वो नहीं था। और एंड द फैमिली व्हेन यू आर नॉट मैरिड, तो फैमिली फिर भी थोड़ा सा ना वो इतना मतलब वो आती हैं, ऑब्वियसली वो बातें आती हैं कि यू नो नहीं करो, ये ना करो, वो ना करो, ये हो जाएगा। अच्छा जितना भी काम कर लोगे एट द एंड तो शादी होनी है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आनी चाहिए किस तरह से करना है। यू गेट टू हेयर ऑल दीज थिंग्स, बट एट द सेम टाइम आपके फिर भी ये होता है कि चलो काम कर रही है तो फिर आपको कभी ना कहीं ना सुनने मिल जाता है कि वो काम करके आई है ना, तो ये नहीं करो, ये नहीं है, या उसको टाइम देना है, तंग नहीं करो, ये वो। बट एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं। एंड आई थिंक जो हमारी जिस पॉइंट पे हम लोग हैं, आई थिंक फैमिली पे तो आते हैं, बट वी आर वेरी कन्फ्यूज स्टार्टिंग में व्हेन वी आर यू नो स्टार्टिंग इट आउट कि यू नो लाइफ में अब क्योंकि आई डोंट थिंक सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव फिगर्ड इट आउट। जब उनकी यूनिवर्सिटी खत्म हुई होती है तो वी आर ऑल्सो इन अ वेरी एक्सपेरिमेंटल स्टेज, एंड वी वांट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करें। एंड ऑब्वियसली यू नीड टाइम फॉर दैट। और जब आप उसमें चले जाते हो तो ऑब्वियसली आपकी फ्रेंड्स के साथ भी बहुत कम हो जाती है। ओ आई एम वर्किंग, लाइक यू आर नॉट मेकिंग टाइम फॉर अस, बहुत बदल गई हो, ये है, वो है, क्या सीन है, किधर गायब हो। एंड देन फैमिली भी हो रही थी कि अच्छा चलो ठीक है वीकडेज पे तो है, वीकेंड्स पे मत करो, या ये ना करो, वो करो। और स्टार्टिंग में आपको समझ ही नहीं आ रही होती। सिर्फ आपको समझ नहीं आ रही होती, आपकी फैमिली को भी समझ नहीं आ रही होती कि ये अचानक से इधर थी और अब ये किधर है, यू नो, बिकॉज वी आर नॉट एट होम दैट मच ऑब्वियसली। एंड असल में योर फैमिली इज नॉट एट योर वर्क प्लेस, तो उनके लिए उनको समझ नहीं आती। हाँ एंड बट बिकॉज यू आर द पर्सन एट योर वर्क स्पेस एंड यू एट होम, तो आपको ही दोनों बैलेंस करना था। बट बिकॉज यू आर स्ट्रगलिंग सो मच स्टार्टिंग में, यू डोंट अंडरस्टैंड। मतलब आप काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको नहीं पता होता कि देयर इज सच थिंग कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, आपको वो बैलेंस क्रिएट करना है। आप हमेशा से एक ही चीज़ करने की आदी होती है कि सारी ज़िंदगी मुझे बोला कि पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वन थिंग एंड ओनली वन थिंग, एंड आई एम गोइंग टू फोकस ऑन वन थिंग इन लाइफ राइट नाउ। सो जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई और मुझे काम मिल रहा है तो आई एम टेकिंग इट एज लाइक दैट वन, यू नो, अब मैंने इस पे फोकस करना है बिकॉज अब तो मैं करियर बनाने। और एक्चुअली जब आप पढ़ रहे होते हो ना यूनिवर्सिटी या जब भी कहीं पे, तो आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव होती है ऑफ योर स्टडिंग ऑफ योर एग्जाम्स, तो वो आपके ऊपर कोई स्टडी लाइफ बैलेंस नहीं आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब अगर किसी के घर भी जाना है तो ये पढ़िए, इसको घर रहने दें, मतलब वो बल्कि उल्टा होता है, वो कहते हैं चुप करके पढ़ो, बाकी लाइफ की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बहुत दफा एग्जाम्स होते थे, हम पार्टी होते थे किसी भी दावत का या कुछ भी हो रही है, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग और आप फैमिली फंक्शंस या चीज़ें मिस करना शुरू कर दो तो लोगों को इफेक्ट बुरा लगता है, स्पेशली इफ यू आर अ गर्ल। लड़कों से इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आई थिंक लड़कों का भी होता है कि ये टाइम नहीं देता, बस काम करता रहता लाला, स्पेशली बीवियों को होता है वो। लेकिन उस तरह नहीं होता जैसे औरतों का होता है। बट आई थिंक वो चीज़ें ना फिर बदलना शुरू हो जाती हैं जब आप भी थोड़े से आदी हो जाते हो उस चीज़ के, घर वाले भी आदी हो जाते हैं, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग इन द हाउस, सो नाउ एवरीबॉडी इज लाइक यू नो शी इज़ नॉट जस्ट डूइंग इट कि यार मैं जा रही हूँ, मैंने घर से दूर रहना है तो मैं घर से बाहर जा रही हूँ, शी इज़ financially contributing. So basically it's suddenly not selfish. Yeah, it's not. The right way to put it. Yeah, suddenly it's for everyone. Yeah, it's for everyone. So they're like okay ठीक है, you know उसका काम है, it's serious नहीं, acknowledge करना शुरू कर देते हैं कि अब ऐसा भी होता है कि अच्छा दावत पे वो नहीं आ सकती, उसने उस दिन वहाँ जाना है, you know उसकी शूट्स हैं, वो नहीं आ सकता। like अच्छा ठीक है, like now they understand it more कि यार अच्छा काम है, and it's similar to as what Baba is doing. हाँ, एज अ मैन इन द हाउस, बिकॉज फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट हो रहा है ना। इससे ज़्यादा इश्यूज जो हैं उन औरतों को होते हैं जो फाइनेंशियली उस तरह घर में पता है कि कंट्रीब्यूट कर भी रही हो ना, तो इफ़ द हस्बैंड इज़ डूइंग रियली वेल तो फिर किसी को समझ नहीं आती कि अच्छा लाइक क्या ज़रूरत है इस चीज़ की कि व्हेन योर हस्बैंड इज़ डूइंग रियली वेल। बट आई फील लाइक कि और लड़कों के ऊपर क्यों प्रेशर होता है, बिकॉज लड़कों के लिए वर्क करना इज़ ऑल्सो नॉट सेल्फिश। लड़के क्यों काम करते हैं हमारी सोसाइटी में, उनको ज़बरदस्ती इतना क्यों कराया जाता है, बिकॉज दे डोंट हैव द ऑप्शन टू चूज़ देमसेल्व्स ऑल्सो, because they can't, like if they want to do a job that doesn't pay that much, तो if they want to, yeah, so they can't switch because उनके ऊपर वो वाली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई फील लाइक कि अगर हम थोड़ा सा काम डाउन करें और सारे और सब पे इतना प्रेशर ना डालें तो हस्बैंड एंड वाइफ कैन एक्चुअली फिगर इट आउट टुगेदर।
कि यार दोनों अगर वो भी ऐसी जॉब कर ले जिसमें यार उसको इतना हाई प्रेशर अगर नहीं चाहता, वो इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं चाहता, उसको स्पेस मिल सकती है क्योंकि उसकी बीवी भी काम करती है, तो दैट वर्क्स फॉर एवरीवन बिकॉज शी गेट्स टू वर्क एंड कंट्रीब्यूट एंड ही ऑल्सो हैज सम ब्रीदिंग स्पेस कि यार अगर कुछ हो भी जाता है ना तो माई वाइफ इज अर्निंग एंड दैट्स ओके यू नो, एंड इफ शी इज़ ब्रिंगिंग मनी टू द हाउस एज वेल, तो थोड़ा सा आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा. मतलब यू आर मोर इन अ पोजीशन टू टेक रिस्क इफ यू वांट टू, because your wife is but problem ये है ना कि even if your wife is earning like really well, क्योंकि सोसाइटी ने इतनी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की हुई है कि एक तो दे हैव इश्यूज विद दैट कि अच्छा एक तो बीवी ज़्यादा भी ना कमाए, और जो दूसरी चीज़ होती है वो ये होती है कि अच्छा उसके पैसे वो कमा रही है, आपने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी है. हाँ, यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छी बात की थी कि अगर द हस्बैंड एंड वाइफ फिगर इट आउट देमसेल्व्स, मसला ही तो सारा ये है कि जब वो खुद कर रहे होंगे फिगर आउट, वो कर लेंगे कुछ ना कुछ करके, बट ये जो इधर से जो बातें आ रही होती है ना, एंड देन द सोसाइटी हैज़ सॉर्ट ऑफ पुट इट इन आवर माइंड्स कि अच्छा लड़के ने कमाना ही कमाना है, ये होना ही होना है, तो आई थिंक दैट्स वाई ऑल्सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अकर. इट्स लाइक जिसके यार आपके जहन में है लाइक ओके अगर आपने शादी के लिए कोई प्रॉस्पेक्ट ढूंढना है तो बड़ा स्टेबल सा यू नो ये वो, लेकिन हालांकि आप वो कि आपकी एज में कोई कितना स्टेबल होगा अभी. एग्जैक्टली लाइक हम कितने हैं अभी स्टार्ट करोगे तो कहाँ से स्टेबल लाएंगे आप. यू नो योर फादर इन अ वेरी यू नो मच ओल्डर एज इज अ वेरी स्टेबल मैन नाउ, राइट? बिकॉज आई नो when my father कि उनकी क्या जर्नी थी यार, और वो उस वक्त क्या पेनीज कमा रहे थे यार उस तरह. लाइक आवर पेरेंट्स दे weren't so you know well off, they had a journey. Achha, so coming back to your thing where you said ke when you start financially contributing, aapke upar ye expectation thi from your family? No, it was not in the start, but क्योंकि पहले ये होता था कि the only reason that I started working was because my mother wanted me to be financially independent, so that there never comes a time in my life where I have to be dependent किसी का मोहताज होना. Same. So that's the thought that I was raised with, like करना है और मैं बोल रही हूँ नहीं करना मतलब मैं वैसी होती थी कि मतलब मैं कुछ कर लूँगी, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं करूँगी, बट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड यू नो सारे बिल्स देने हैं, ये करना है वो करना है, वो मैं उस तरह नहीं करती थी. बट उन्होंने कहा था करना, एंड देन लकीली मेरी जॉब मेरी स्टडीज से पहले हो गई थी, एंड देन वो करते करते, और ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दैट यू ऑल्सो एंजॉय डूइंग, तो कभी ऐसे नहीं था कि अभी ब्रेक लेके मैं ज़रा सोचती हूँ कि मैंने एक्चुअली में करना क्या है ज़िंदगी में, बिकॉज वो साथ साथ हो रहा था. तो होता था कि ठीक है अपने ये है, इसके अपने पैसे हैं, इसकी अपनी पॉकेट मनी है, सब ये खुद कर रही है ये. बट देन ऑब्वियसली जब आपके पास होता है एंड योर सिबलिंग्स आर नॉट अर्निंग, तो कुछ भी होता है तो आप कंट्रीब्यूट कर देते हो कि चलो ये लो मैं ये कर लेते हैं, ओके तुम्हें ये चाहिए क्यों रो रहे हो इतना ज़्यादा, मतलब ये हो कि ये लो वो करते. तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें किसी के कहने के बगैर आप कंट्रीब्यूट करना शुरू हो जाते हो, टिल कम्स अ पॉइंट जहाँ पे आपको रियलाइज नहीं होता कि यू आर नॉट एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग इन द हाउस, लाइक यू नो उससे पहले आप बहुत छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट में कर ही रहे होते हो, और वो ना वो काउंट कर रहे होते ना आप काउंट कर रहे होते, बट एक वो प्रोसेस के थ्रू कि वो एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे वो अब डिपेंडेंट हो जाते हैं. यू नो इट्स ऑल्सो आवर स्टेबल मंथली इनकम सोर्स, यू नो वहाँ आएंगे तो ये वाले बिल्स अब यहाँ से ही मैनेज हो रहे हैं, तो वहाँ से स्पेस मिल रही है टू मैनेज अदर बिल्स, वो वाली सारी चीज़ें. तो वो कोई कॉन्शियसली नहीं थी कि यू नो यू हैव टू, मेरे हमेशा से होता था कि यू नो यू हैव टू अर्न, सो यू डोंट कम एट दिस पोजीशन कि यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन योरसेल्फ, इट्स योर मनी, सेव, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. बट ऑब्वियसली वो इंस्ट्रक्शंस आती थी कि यू नो अपने वाइजली खर्च किया करो, ये नहीं किया करो, सीखो कैसे बजटिंग करते हैं ये वो. बट इट वाज नेवर लाइक कि यू नो इट्स कि यू हैव टू कंट्रीब्यूट. हाँ लाइक वो करते करते एक पॉइंट आ जाता है यू नो देयर उनको भी होता है कि, और वो होता भी है कि यू नो बेटी है, बेटी के पैसे हैं ये वो, तो वो लेते भी नहीं है ना उस तरह से. थोड़ा सा ऐसा होता है कि बेटी के पैसे हैं ये वो, इसके अपने हैं ये करने, हम क्यों नहीं, और ये वो अपने पे खर्च कर लो, कुछ कर लेना ये वो. बट बाद में उनको होता है कि नो इट्स जस्ट लाइक अनदर सोर्स ऑफ इनकम, जो कि और वो विद टाइम, विद पेशेंस, विद टाइम आपकी तरफ से भी एक्टिव एफर्ट होती है, एंड देन दे ऑल्सो यू नो वो स्लोली जब उनको लगता है कि अच्छा आ रहे थे नाउ दे आर पॉइंट वेयर दे आर डिपेंडेंट.
तो फिर वो बन जाती है कि यू नो नाउ यू आर फाइनेंशियली कंट्रीब्यूटिंग टू द अच्छा, इनिशियली व्हेन आई यूज्ड टू यू नो, जब मैंने अर्निंग स्टार्ट की एंड ऑल, तो मैं कोई भी गिफ्ट लेके जाती थी या कुछ भी उनके लिए, तो वो गुस्सा हो जाते थे बजाय इसके कि आगे से वो बोले कि यू नो थैंक यू तो बोलना नहीं, क्यों ले आई हो, क्यों ये कर लिए, तो उनको ना बहुत ज़्यादा होता है कि क्यों पैसे लगा रही है, क्यों कर रही है, अपने ऊपर लगाना है तो लगाओ. बट देन इवेंचुअली व्हेन दे गेट यूज्ड टू इट, और वही बात है आप वाली कि जब उनको तो वो एक्नॉलेज कर लेते हैं कि अच्छा दिस इज जस्ट अनदर source of income. Basically, parents don't expect their daughters to give back. Yeah. They only expect it from their sons. अगर बेटा करेगा ना, तो they will appreciate it. Maybe in a lot of families, maybe it's going to be equal. कि they're just like, you know, क्योंकि कुछ parents इस तरह के होते हैं कि नहीं, हमारा बेटा जो है, like, you know, especially parents who have their ओल्ड एज फंड सॉर्टेड, उनको इस तरह होता है कि ज़रूरत नहीं है हमारे बेटे को, लाइक वो अपनी लाइफ बनाए, अपनी बीवी अपने उस पर करे. बट अगेन बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसा नहीं होता. उनको होता है कि दे एक्सपेक्ट देयर सन्स टू support their family and also support their parents as well, and they're more willing to take that money from their sons rather than their daughters. I think it's, you know, socio-economic class बहुत ज़्यादा मैटर करती है. So if you find someone in the lower strata, उधर भी it doesn't matter कौन कमा के ला रहा है, they need income. They need income. And in the upper strata, they're like sorted. So you know, whoever is earning is there for themselves. So जो middle class होती है ना, वहाँ पे ये norms भी होते हैं, ये preconceived notion होते हैं कि ना बेटे की कमाई से होगा, बेटी की कमाई से नहीं खाएंगे, and then वो सारे जितने भी वो सारे societal points हैं ना, वहाँ से middle class सबसे ज़्यादा is at the end of all this. लेकिन at the end of the day we're still all very like girls are very confused when they're earning कि कब spend करना है उन पे, because इस time पे when you start earning, your family doesn't take money from you, and when you get married, तो उसके बाद तो वो बिल्कुल ही नहीं लेते आपसे. So when are we going to give back to them? तो उस struggle में भी आप बहुत ज़्यादा रहते हो, and then with work life balance को manage करना, you're not able to give time to your parents as you used to. So that's another struggle that comes along with that, to balance or to be able to give them time as well as your work time is also, you know, एक तो है ना कि वो डिमांड करे कि तुम छोड़ दो या तुम ये दे, तुम एक है कि खुद भी तो देना है. So एक वो भी बहुत बड़ा struggle. I think time, so work life balance में basically time is the main thing, right? And टाइम, गिविंग योर वर्क टाइम, गिविंग योर फैमिली टाइम. जो आपने कहा कि एक एक्सपेक्टेशन है कि एक जहाँ हमने औरत की एक्सपेक्टेशन की बात की जब वो घर आएगी एंड स्टफ, बट for anyone, whether you're a man or a woman, not being able to manage a work-life balance, it doesn't just physically burn you out or mentally burn you out कि अच्छा घर भी काम भी expectations, anxiety, you know, but it's not just anxiety, it's also guilt. So I think that when there's so much to be done, so many expectations to be fulfilled, so there are, I think, two basic mental states or emotions playing, and one is guilt and one is anxiety to meet all expectations, and guilt when you feel like you are not meeting, unable to. Guilt तो I think हर चीज़ का होता है, like friends को time नहीं दिया, guilt. काम पूरा नहीं हुआ, guilt. Parents को नहीं दिया, मतलब you'll always be compromising one thing, always at one time. The name of adulting. That's true. And I recently had a conversation with Usra as well, where you know, she casually mentioned कि अच्छा, you know, guilt होना शुरू हो गई है कि family and time and ये सारी चीज़ें. And I was like, listen, accept it, because guilt is something that you will that will actually continue to grow in your life and continue to exist, because because the responsibilities continue to grow, and the inability to meet all the responsibilities and expectations at the same time increases your guilt. Mom guilt एक अलग चीज़ है, फिर अपने in-laws को time देना, अपनी, and obviously at the end of the day you end up giving more time to your work के बाद और बच्चे के बाद आप अपने in-laws को time देते हो, फिर आपके अपने parents होते हैं और आप कहते हो कि यार why am I spending more time giving more time to my in-laws and not my own parents, you know, and it's just sad, because वो मैं कहती कि guilt आपकी life में बढ़ती जाएगी. And I was telling her my own experiences, कि बस हर वक्त ये हो रहा होता है कि अच्छा अम्मी को टाइम, बेबी को टाइम, घर को टाइम, वर्क को टाइम, वर्क पूरा किया, एंड आप बस you're just like
प्लेइंग बैक एंड फोर्थ, जिसमें फिर मैंने युस्रा को एडवाइस ये दी कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि इस वक्त आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, इन द सेंस कि आपकी फैमिली सिचुएशन कैसी है, हाउ यू आर फीलिंग अबाउट इट, घर पे क्या चल रहा है और काम पे क्या चल रहा है, एंड डिफाइन योर प्राइमरी सेकेंडरीज, जिसमें प्राइमरी एक्चुअली मैंने इससे कहा था कि सेकेंडरी टर्शरी, क्योंकि प्राइमरी शुड ऑलवेज बी यू फिलिंग योर ओन कप, बिकॉज जब वो नहीं हो रहा होगा ना, सो यू विल, आपका सेकेंडरी टर्शरी इज़ नॉट वर्किंग आउट एज वेल, सो आप यू हैव टू स्विच बिटवीन कि अच्छा सेकेंडरी आपका इस वक्त वर्क है या आपकी फैमिली है, सो देयर आर टाइम्स यू हैव टू डिसाइड बिटवीन कि अच्छा इस वक्त आई एम गोइंग टू फोकस ऑन my family, you know, तो फिर you will go to work and you will be as productive as possible in the shortest amount of time and go home and be like, you know, और मैंने घर जाके किस तरह and make the most out of your time as home, like you know, home की चीज़ें ज़्यादा mindfully करना, ज़्यादा intentionally करना, have better conversations with your family, plan more quality time, you know, और जब वो tertiary है और work वो है तो work के ऊपर ज़्यादा attention देना और वो करना, और घर पे थोड़ा सा वो, so you have to keep switching because there is no perfect balance, there is no perfect balance, and I feel like इस सब में सबसे ज़्यादा that's again my opinion, लेकिन मुझे लगता है कि for me as well सबसे ज़्यादा compromise parents होते हैं बीच में, because when you're having a bad day and you just go home and you're going to your room, तो आप कहते अच्छा यार ये लोग तो इधर ही है ना यार, फिर आपके दिमाग में वो एक बात होती है कि अच्छा खैर है कोई बात नहीं, बट इन फैक्ट इट शुड बी द अदर वे राउंड कि खैर नहीं है, उनको टाइम हमें देना चाहिए, बिकॉज वही बात आ जाती है कि अभी नहीं देंगे तो कब देंगे, एग्जैक्टली लाइक ये आपके पास वैसे ही बड़ा लिमिटेड टाइम है, बहुत लिमिटेड टाइम होता है, एंड देन मेरी जो मदर इन लॉ है ना, शी वाज वेरी स्वीट अबाउट दिस, वो मुझे बहुत ज़्यादा कहती थी कि जब मेरे बच्चे नहीं हुए थे तो बच्चा नहीं हुआ था जब मेरा बच्चा नहीं हुआ था तो वो मुझे कहती थी कि बेटा घर जाया करो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज जब तुम्हारा बच्चा हो जाएगा और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी और वर्क भी होता है, तो जिस तरह लाइक फिर तुम्हें बहुत मुश्किल लगेगा कि तुम अपने बच्चे की सारी चीज़ें उठाओ और जाओ और वहाँ करो, बिकॉज बच्चों का रूटीन होता है, आपका रूटीन स्पेशली जब बच्चों का स्कूल शुरू हो जाता है, और तो फिर आप 10,000 चीज़ें आपके तो नहीं यार, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का रूटीन, बच्चों का वो आप डिस्टर्ब नहीं करते, राइट, उनके एग्जाम्स हो रहे हैं, उनकी फलाना हो रही है, तो बच्चे हमेशा आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे, तो उस पर वो कहती थी, तो वही है कि अगर अभी नहीं करेंगे, एंड लाइक आई सेड विद ओवर टाइम इट्स जस्ट गोइंग टू गेट मोर एंड मोर डिफिकल्ट, एंड स्पेशली आई थिंक बिटवीन योर 20s to 40s वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा एग्रेसिव क्रेजी टाइम होता है, फिर 40s पे आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और आपका काम भी, इफ़ यू आर वर्किंग वुमन, तो आपका काम 40s में जाके थोड़ा सा बेटर प्लेस होता है, यू आर इन एट अ पोजिशन और यू आर एट अ स्टेट जिसमें आपको इतनी स्ट्रगल नहीं पड़ी, बिकॉज यू आर नॉट बिल्डिंग अ करियर, बाय 40 यू बिल्ट योर करियर, व्हेन यू आर बिल्डिंग अ करियर तो इट्स अ लॉट ऑफ एग्रेस, लाइक यू पुटिंग इन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स उसके साथ साथ, योर रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग इन लाइफ बेसिकली, actually everything is happening between your 20s to 40s, you're starting career, you're building career, you're having babies, you're managing your शादियाँ and your relationships and your everything, and 40 पे इसलिए कहते हैं ना 40 पे मिड लाइफ क्राइसिस होता है, because suddenly everything just like okay, what the fuck am I supposed to do with my life now? What? Life is very happening, and then it's like हो गया, it's all sorted, and then you're just sorted like now. अच्छा Warda, I want to ask you, because you're the only child, ठीक है, so with a lot of जहाँ ज़्यादा बहन भाई होते हैं ना, तो the guilt factor is a bit, guilt and responsibility both are a bit distributed, ठीक है ना, when one of your other siblings is there for your parents, तो आपको कम फील होता है, क्योंकि वो होता है कि अच्छा फलाना है, टाइम दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो रही है, बट जब आप अकेली हो तो how does that feel? तो बस यही समझ ले कि वो चीज़ें डबल हो जाती हैं, बिकॉज देन अब ना वन ऑफ माई फ्रेंड्स यूज टू से टू मी कि तो आई मैंशन टू हर कि नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, नाउ आई पे माई ओन बिल्स, या नाउ आई डू स्टफ फॉर माई ओन सेल्फ, या सेविंग करती हूँ ये वो, तो शी वॉज लाइक इट स्टार्टेड ऑफ जब मैंने उसे बताया कि मैं अपने आने जाने का ट्रांसपोर्ट के पैसे मैं खुद देती हूँ, तो शी वॉज लाइक कि तुम अपने डैड से क्यों नहीं लेती वो पैसे, तो 2 मिनट के लिए तो मैंने सोचा इस बात पे, बट देन आई वॉज लाइक इट्स बिकॉज माई पेरेंट्स डोंट हैव अ बेटा, ठीक है, मैं ही उनका बेटा भी हूँ, मैं ही उनकी बेटी भी हूँ, सो
to be able to give them everything that they would have, जो एक बेटा उनके लिए करता, I needed to be independent right now ताकि उनको भी वो experience मिल सके. So the reason ये नहीं है कि that's very compassionate thought. yeah, and then I realized that my parents don't have a son, तो I have to be that son for them and I have to contribute in the bills. उन्होंने मुझे आज तक नहीं बोला लेकिन कि आप ये करो, अभी भी मेरे से लेते नहीं है, मैं ज़बरदस्ती अगर कोई सीन हो जाए तो मैं करती हूँ. लेकिन I feel like when you're the only child ना, तो बस बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपके माइंड में कॉन्टीन्यूसली चल रही होती है. The thing is whether आपके ऊपर वो एक्सपेक्टेशन है या नहीं, आपके दिल में है, आपके दिमाग में. जिस तरह मुझे भी होता है कि मेरी अम्मी मैसेज करती हैं वीकेंड पे आ जाओ, उनको शायद इतना कोई बिग डील नहीं होगा अगर मैं नहीं आऊँगी, लेकिन पूरा वीकेंड मेरा दिमाग जो है ना, गिल्ट अगेन इट कम्स बैक टू द गिल्ट कि आपको होता है. अब नाउ इट्स नॉट माई फॉल्ट दैट आई एम द ओनली चाइल्ड, लेकिन स्टिल मेरे अंदर वो एक गिल्ट है कि अगर मैं नहीं करूँगी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आई माइट नॉट बी हियर, तो तब भी नहीं कर सकूंगी, तो अभी भी ना करूँ तो क्या मतलब उसमें वो होता है. तो वो जिस तरीके से आप कही थी ना कि इट्स जस्ट दैट कि वो कह देते हैं चलते फिरते वो कोई बात कह देते हैं, बट इट्स स्टक इन योर माइंड. शिट, बिल्कुल, मतलब मैंने ये नहीं किया या मैं टाइम पे टाइम नहीं बना पाई कहीं भी ना. जब वो नहीं बोलते ना तो फॉर सम रीजन और ज्यादा फील होता है कि यार तो ये चीज़ भी होती है. सो ये गिल्ट है. लाइक हमने जिस तरीके से उस दिन आपसे बात कही थी, एंड आफ्टर दैट कॉन्वर्सेशन आई रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ दैट गिल्ट इज जस्ट बिकॉज आई एम नॉट बीइंग देयर फॉर माय फैमिली. सो बाकी सारी चीज़ें तो स्टिल वेरी मैनेजेबल, और वो सारी आगे पीछे हैं, छोटी सी हैं, वो बस बड़ी बन गई हैं बिकॉज देयर इज सो मच गिल्ट इन मी राइट नाउ. तो उसके बाद एंड यू नो एंड मैंने जिस तरीके से आपने अभी एक्सप्लेन भी कर दिया, लाइक सेटिंग योर गोल्स, लाइक प्रायोरिटाइज करना लाइफ का. आई थिंक जो हैक है वो ये है कि प्रायोरिटीज, वर्क लाइफ बैलेंस इज ऑल अबाउट प्रायोरिटीज. कि इस वीक ये, और आई थिंक यू डन अ सोलो पॉडकास्ट ऑन इट एज वेल, लाइक एक विन फॉर द डे, सेलेक्टिंग योर विन फॉर द डे. हाँ, मुझे याद नहीं मैंने उसमें क्या बोला था. इट वाज अबाउट कि यू नो एवरी डे, लाइक क्योंकि देयर इज अ लॉट हैपनिंग इन योर लाइफ, तो वही बात है कि आप हर वक्त हर चीज़ के लिए नहीं कर सकते ना, आप नहीं कर सकते बिकॉज यू आर ऑल्सो ह्यूमन. तो ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन काम भी हो गया, बच्चे भी संभाल लिए और घर वालों को भी टाइम दे दिया, अम्मी की तरफ से भी होके आ गई हूँ, लाइक यू ओनली हैव 24 आवर्स. ठीक है, तो उसमें ये होता है कि यू सेट अ विन in your mind, you know, this is what my goal. Taking my own advice. It really helped me. कि you know, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी गोल सेट करो, it's more or less similar. Same बात है. You just mindfully decide कि you know this is what I'm focusing on this week. Yeah, and I think the way to eliminate the guilt is कि अगर आपने वो कर लिया ना तो You'll be like, हाँ मैंने तो गोल ही तो भी है कि ठीक है ये कर लिया, thank God, you know, and this is good enough. Now I'm not going to feel guilty about everything else because जो मेरा main था वो मैंने कर लिया, and next day the main is something else. Like मेरे लिए बहुत clear होता है कि on days that I decide that I'm going to, you know, do this with my son or that with my son because I'm a working woman, तो मेरी तो mom guilt तो वैसे ही फट रही होती है हर वक्त, you know. But I really have to talk to myself and tell myself कि नहीं अच्छा अभी मैं ये कर रही हूँ और कल मैं ये करूँगी. और मैंने वो महीने के कुछ डेज डिफाइन किए हैं जिसमें मैं काम को बिल्कुल कम कर देती हूँ और उस टाइम पे मैं आई फोकस ऑन my son and my family. Also and my giving child. yourself a little credit when you get it done, because we don't do that at all. तो फिर it adds to the guilt as well. हाँ true कि आप अपने आप को जो I think recently like all of this is so connected to a lot of the things that I've been saying recently. मैंने अपनी last podcast में की थी कि अपने आप को बेहतर फील कराने के लिए जो तुमने क्रेडिट वाली बात की है, यू नीड, आई हैव लर्नड अबाउट दिस नाउ, एविडेंस बेस्ड सेल्फ एश्योरेंस, जिसमें बेसिकली होता है कि अगर आपने अपने आप को रीअश्योर कराना है तो आप यू लुक फॉर द एविडेंस इन योर लाइफ कि लिसन मैंने ये किया है, दिस इज़ एविडेंस दैट आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस. वो मैंने कॉन्फिडेंस की उसमें बोला था कि जब आप यू आर फेस्ड विद अ सिचुएशन वेयर यू आर फीलिंग सेल्फ डाउट, तो उस वक्त आप अपने पास में से एविडेंस ढूंढो वेयर यू हैव डन इट बिफोर, वेयर यू हैव अचीव्ड इट, जिससे फिर आप डिराइव करते हो एश्योरेंस कि नो आई कैन डू इट. तो उसी तरह आप एविडेंस बेस्ड अपने आप को क्रेडिट दो
okay, I've done this and this and I don't need to feel guilty because what more can you expect? Oh my God, that's exactly what I do. अब जब इन दिनों में I'm having a very hard day at work या trying to balance stuff out, तो I go like, अच्छा पूरी रात बैठ के पढ़ती भी तो थी मैं. I've done this. I've worked under pressure. I've studied under pressure. तो why is this getting to me? Yeah. So I can do it. So it shows you. It reminds you of your capability. Just like when you were doubting. No, there's a term. When you are doubting yourself that I can't do this, then you remind yourself, listen, पहले तो ये किया था. So why am I thinking that this body and this mind is not capable of it anymore? It 100% is. You just need to find it. We're capable of so much more than we think. We think we are. वही वाली बात आ जाती है. लाइफ में सारी चीजें बहुत इंटरकनेक्टेड होती हैं. It's just like you have to positively talk to yourself. Yeah. And also you have to tell yourself कि इस पूरी बात का एक वो समरी के मसले कभी खत्म नहीं होंगे. मसले से बढ़ेंगे. You need to be able to control yourself. बात हो रही थी तो वो मुझे बता रही थी and I was like, you're telling me it's never gonna I was like, Usra, she told me, and the thing that I said to make her feel better was, Usra, ये तो होगा. Dude, you have to accept it. No, but it's true. Because once you start accepting it and realizing it, if you're going to keep fighting it, you're always going to feel like shit. But when you realize that, okay, this is a very normal part of life and I have to just learn how to navigate through it more smartly by prioritizing. By literally, मैंने उसको end में बोला, do the best you can, and then when you've done your best, then you don't beat yourself over what you were not able to do. अगर वो बेस्ट में नहीं आया ना, तो फिर आप उसके बारे में गिल्टी नहीं हो सकते. एंड ऑल्सो ये बात मैंने उस वक्त नहीं की थी, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ कि जब मैं प्रायोरिटाइज़ कर लेती हूँ चीज़ और मैं बड़ा ना एक परफेक्ट प्लान बनाती हूँ कि अच्छा अब जब इस दिन मैं ये करूँगी ना तो यूँ ही लेकिन वो कभी कभार वैसे नहीं होता बिकॉज देयर आर सर्कमस्टांसेस एंड थिंग्स एंड प्ले. तो अगेन लेटिंग गो एंड जो चीज़ें स्पेशली जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उनके ऊपर गिल्टी होना तो बिल्कुल ही फारिग बात है. एंड सेटिंग और एंजाइटी लेना, सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स एज वेल कि एक दिन में आप सब नहीं कर सकते. डू यू गाइस नो अबाउट स्मार्ट गोल्स? Do you know what are smart goals? So कहते हैं कि this is completely random but goals के ऊपर yes. So अगर हम prioritizing और goals बनाने की बात करें तो कहते हैं कि जब भी आप गोल सेटिंग करो ना तो जब बंदा गोल सेटिंग करने बैठता है ना बहुत सारे लोग तो दे इज वेरी सुपर मोटिवेटेड कि अच्छा मैं तो आज अपने लाइफ के गोल्स लिखूं. ये भी हो जाएगा ठीक है, विच कैन लीड टू वेरी ओवर एम्बिशियस डम गोल्स. ठीक है, सो स्मार्ट गोल्स जो होते हैं वो होते हैं बेसिकली SMART विच आर, अब मुझे शायद सारे याद नहीं है बट स्पेसिफिक. Oh, अच्छा, ठीक है. So specific, measurable, actionable, realistic and time something. टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड नहीं टाइम उनका टाइम डिफाइंड होना चाहिए कि इन दिस मंथ और इन द नेक्स्ट 2 months और देयर शुड बी स्पेसिफिक कि उसकी टाइम, उसकी प्लेस, उसकी हर चीज़ डिफाइंड हो कि अच्छा इस तरह से वो चीज़ करनी होगी जो कि ऑटोमेटिकली मेक्स इट मेजरेबल. फिर एक्शनेबल ये कि अच्छा जब आप उनको लिखो एंड यू पुट देम डाउन तो यू राइट देम विद एन एक्शन. Get healthier. No, what you need to write is go to the gym on this day on Monday, Tuesdays and Thursdays between falana to falana because that is specific and measurable and actionable at the same time and more realistic to perform. Yes. तो फॉर द नेक्स्ट 3 months. नाउ दिस इज एक पूरा गोल जो मैंने बताया है. दिस इज अ स्मार्ट गोल क्योंकि उसमें इंस्टेड ऑफ सेइंग कि 3 घंटे एक्सरसाइज करेंगे और खाना ही नहीं है बिल्कुल. मैं तो ये भी कर लूँगी, मैं तो 6 days वर्कआउट करी. भाई नहीं यार, Monday, Tuesdays and Thursdays between 2 to 3. बिल्कुल ऐसा है कि हम बैठते हैं बहुत ओवर एम्बिशियस हो जाता है. अब हम एक दिन भी पूरा नहीं करते. हाँ, बिकॉज वो या एक दिन करके फिर बनाया ही नहीं है. हमने अकाउंटेबिलिटी डाली ही नहीं. हमने अपने आप को सुपर ह्यूमन समझ लिया. तो बस सो आई थिंक तो अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो वी शुड प्रायोरिटाइज, वी शुड मेक स्मार्ट गोल्स एंड वी शुड फाइंड win of the day वाली बात. win of the day, हाँ, जो win of the day and not feel guilty. So please let it go. Please let it go, हाँ, because
जो हम अपने आप को होल्ड करते हैं ना टू दैट लेवल ऑफ परफेक्शन के यार, एंड ऑल्सो वी सी अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस एज वेल, हम कंपेयर करते हैं यार इसका कितना फिट सीन है, ये ऐसे भी करिए वैसे भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बात ये कि वो लोग भी यू नो देर जस्ट डूइंग देयर बेस्ट एंड यू डोंट नो वेयर दे आर इन देयर जर्नी, हाउ लॉन्ग इट टुक देम टू अचीव इट, व्हाट इज वेयर आर दे मेंटली, लाइक उनको कितनी एंजाइटी हो रही है, कितने बर्न्ड आउट हैं। someone and tell कि how what they're struggling with. हाँ, and there's also one more thing that I'd like to add. अभी कुछ दिन पहले मेरी उसरा से इस बारे में बात हो रही थी कि very recently I've started working on this and I was able to achieve थोड़ा बहुत work-life balance out of it. लेकिन it's not as scary and as hard as we think it is. I mean, once when you start doing it, you sort of जो ये smart goals के through या realistic goals set करके, then it becomes easier for you. And then आफ्टर अ सर्टन पॉइंट एक हफ्ता आपने फैमिली को भी टाइम दिया, काम भी हो गया, सब कुछ हो गया, सो देन दैट गिल्ट वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। लाइक हार्डवायरिंग योर ब्रेन, एग्जैक्टली। अच्छा कि जिस तरीके से आपने कहा कि यू वर एबल टू डू इट, नाउ यू रियलाइज इट इज नॉट दैट हार्ड। इनिशियली क्या होता है कि पहला स्टेप तो यही है ना कि हम सोच ही इतना रहे हैं कि हम एक्शन नहीं ले रहे और हम दिमाग में यार ये भी करना है, ये भी करना है, इतना मुश्किल है, उसको ये वो नहीं होगा, ये पहले ही सोच रहे ना, हो ही नहीं सकता, ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, देयर सो मेनी एक्सक्यूजेस बिकॉज़ आई वाज देयर, एक्सक्यूज बनाना है, बोलना है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं हो सकता, मतलब गिल्ट है लेकिन ये हो नहीं सकता, ठीक है, आप उसमें लगे हुए हो। एंड देन एट द सेम टाइम इस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया कि इफ यू आर सेटिंग स्मार्ट goal, if you are prioritizing your life and if you are setting the win of the day, then it becomes easier because you already know कि मैंने इसके ऊपर गिल्टी नहीं लेनी, it's not my ये अगले हफ्ते का काम। अच्छा, बेसिकली दो चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं करनी होती हैं, being a perfectionist and being a procrastinator, and they are by the way very linked because a lot of the times you procrastinate because you're trying to achieve a level of perfection, ठीक है, and you are because you're procrastinating, you're not doing shit because you're like कि मेरे पास ये perfect conditions होंगे तो ये perfectly होगा और फिर मैं इसको perfectly perform करूँगी, मैं इसको, तो what that does is कि आप you're not doing anything because you're trying to achieve a level of perfection. So it's important to let go of perfection and procrastination and literally just do the best you can, letting go of all things that you cannot control, not waiting for the perfect circumstances, making excuses, and just working smartly. And don't get scared. बस ये जो आपने भी बात मेंशन की है इससे मुझे Easier said than done. True. So क्योंकि ये comment आएगा. No, we've all struggled. We know it's not easy. Still struggling by the way. Yeah. So I was just coming to the point कि आप जिस तरीके से कही थी ना कि being a perfectionist or not being a procrastinator, वो सारी चीज़ें, I think a lot of the time we are just being hard on ourselves, especially I can say for my personality type, जबकि हम बहुत overachieving हो जाते थे लाइफ में, we always fought for the attention, we always had to be good at everything because you know उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता. So when we are you know हम बड़े इस तरीके से हो रहे होते तो now we don't know how to do things halfway, like अच्छा average करके भी चीज़ों को जाने देना होता है. हाँ, this is also a personality type. Yeah. So जब आप और obviously when you have so many things at stake तो कुछ चीज़ें तो average हो रही हैं ना. So now it's getting to your head कि ये कैसे. अच्छा, this reminds me of something that I've learned over time. A lot of the times, so you can not either or, but a lot of the times you can do things perfectly, but not genuinely. So I've decided to not worry about perfection, but very more about how genuinely I'm doing them. Because a lot of the times in pursuit of perfection you will not do things more genuinely. That's so true. ठीक है, but and which is separate. अगर आप बात ये कि अगर perfectly नहीं भी कर रहे, आप genuinely नहीं कर रहे ना, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है. So what's more important is, जिसमें आपने कहा कि now I don't expect for myself, and I can say this with confidence that I don't expect myself to do things perfectly, but I do hold myself accountable on doing things genuinely and honestly, and I feel like that is what our accountability chart should be about. Honesty, integrity, genuinity. It should not be about perfect. अगर आपने 100% दिया, आपने दिल लगा के किया, आपने ऑनेस्टली किया, आपने जेन्युइनली किया, आपने कर लिया है, चाहे उसका रिजल्ट परफेक्ट था या नहीं. सो दैट इज़ योर गोल, नॉट परफेक्शन.
It's just so weird how they don't Right? teach these things in university. I mean, life would have been so much easier. I'm starting a new university. About university, वही बात आ रही ना कि जहाँ से हमने conversation start की थी कि पहले हर कोई हाथ पकड़ के सारी चीजें कर रहा था. Exactly. And then now you're on your own, figure out life. Nobody tells you कि life में ये problems आनी है, उसको ऐसे solve करना है, ये बिल्कुल, करना सही है, कह रही करना है. Like what? Yeah, and I think कि when you are doing something तो आपकी जो mindfulness होनी चाहिए उस चीज़ के अंदर वही होती है कि how genuinely and honestly are you doing it, not how perfectly you're doing it. Then you're being honest to your work and also you're being true to yourself. And that's more important. So बाकी तो फिर देखा जाएगी because perfect एक ऐसी चीज़ है जो आप इसलिए नहीं achieve कर सकते because it involves outside factors. Yes. But honesty is completely under your control. So that's more important. I feel like ये one reason why a lot of people, including ourselves, do that is because बचपन से ही आपको यही चीज़ सिखाई जाती है कि perfection. आपको फैमिली के सबसे जो लायक बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, उससे कंपेयर किया जाएगा कि you know that is the grade that I want you to get. That is what I want you to achieve. तो parents do that as well, and in many families it does happen. कि आपको कहा जाता है कि you know I agree with it because आपको constantly comparison में तो आप बड़े हो रहे होते हो कि you're like अगर मैंने ये कर दिया तो shit अब डांट पड़ेगी, अब ये नहीं होगा और ये नहीं होगा. और दूसरी चीज मीडिया आपको बहुत ज्यादा दिखाता है like nobody is gonna remember you if you come second or nobody is gonna remember you if you're this, you know, you have to be like average is not acceptable. Yeah. But what I'm saying is that yes, that's absolutely right. So I feel like कि इसका मतलब ये है जो मैं अभी सोच रही हूँ इस कॉन्वर्सेशन से, इसका मतलब ये है कि जो परफेक्शन वाली अकाउंटेबिलिटी जो हम अपने आप से देते हैं दैट मीन्स वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, और जो जेन्युइनिटी वाली चीज़ है दैट्स फ्रॉम यू. सो व्हेन यू केयर अबाउट जेन्युइन, व्हेन यू केयर अबाउट ऑनेस्टी, then it's about your own validation. When it's about perfection, it's about the world's validation. So then you are in for disappointment and guilt. That's another topic कि लोगों की जो लोग क्या कहेंगे, you know the ropes to everything. Yes, because perfection society define करती है. Yeah. So when you are talking about perfection or doing things perfectly rather than honestly or genuinely, then it's really about pleasing others. It's really about validation. It's really about how it looks on the outside rather than it's whatever you are doing उसकी जो actual बात है. So I think when you start doing things more genuinely at work and at home, मतलब you know what I'm saying is कि आपका perfect work life balance हो जिसमें आप एक टाइम पे जा रहे हो, एक टाइम पे आ रहे हो, ठीक है, लेकिन आप काम पे भी कुछ खास जो अचीव नहीं कर रहे, और घर जाके भी यू आर ऑन टाइम बट यू आर नॉट जेन्युइनली स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, मेकिंग एन एफर्ट. What is that work-life balance? Is that living a very authentic life? Not really. But उसमें भी होता है कि वो मतलब sometimes I feel like mentally you'd still be suffering अगर ये सब होता है. अब ये मेरा यहाँ का टाइम खत्म हो गया, वहाँ जाके टाइम स्टार्ट because you're empty. हाँ. So I think like you have said, इसमें ये भी आ जाता है कि if we know कि you know मेरी priority ये है and मुझे जितना टाइम मिल रहा है ना मैं जेन्युइन होके इस पे, हाँ, बिकॉज मेरे जहन में ये चीज़ इम्पोर्टेंट है इस वक्त. You only get 1 hour with your family every day and if you're making genuine efforts you're still going to feel it like a win of the day. Yeah, because you know that you've spent it, you know. Yeah, चाहे दुनिया के बाकी लोग जो मर्जी कहते रहें, but this is important right now and it needs a priority. And you also know कि यार work पे इस वक्त things जो हैं they really need my attention, तो you will like you know compromise on other things on your social life, especially with your friends. You're like यार तुम लोग बहुत लेट आते हो, पहले मुझे काम और मेरा घर और मेरी फैमिली करने दो, and then you know you pick and choose कि आपने इस वक्त क्या करना है. एक और बात आई थी मेरे दिमाग में, है वो चली गया, बट आई थिंक कि हमने बहुत एक पॉइंट इस्टेब्लिश कर लिया है अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस. और bottom line is everything is gonna come at the cost of guilt, but please be easy on yourself. You need that reminder. And I'm not saying that even if you do all this you won't feel guilty. It's always going to be there at the back of your head and in your heart. It's only going to you know get harder with every. So it's important to have that expectation कि अच्छा अभी तो I'm just gearing up. Yeah. Just go easy on yourself. Yeah, and I really do feel like I want to say this, that ask for help. It's so important
to be able to do that कि अच्छा यार and accept कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे It's okay अगर नहीं होती हाँ मुझे हेल्प हायर करने की ज़रूरत है, या मुझे हेल्प की ज़रूरत है, या मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है. तो आई थिंक आवर प्रॉब्लम इज़ कि a lot of the times there is a lot of not just asking for help, but also lack of communication between all of these people, where you are not communicating at work properly, you're not communicating to your family properly, okay, what are your circumstances like. So expectation management is also a very big part of becoming an adult, जो आपको अपनी सारी relationships में expectation management करनी होती है कि हम what is this relationship, what should your expectations be of me, and what should my expectations be of you, and that's important to fulfill. And वो आप बैठ के इस तरह नहीं करते चलो expectations लिखें और लिस्ट बनाते हैं but in a more sort of sensitive, compassionate way, and where you can really truly open up to you people who actually matter कि यार I need to tell you that honest communication कि या ये मुझे मुश्किल लग रहा है, so I need help, या मेरी लाइफ ऐसी है तो the only support that I need from you is to not put any other kind of pressure on me at the moment. तो अगर दूसरों की वजह से गिल्ट हो रहा है और अगर आप उनसे कम्युनिकेट कर दो तो शायद आपको गिल्ट भी कम हो. हाँ because we do that, we stop telling. We stop you telling. know, this is what I'm feeling right now, this is what I'm going through, and we assume कि वो समझ जाएंगे. We assume कि वो समझ क्यों नहीं रहे हैं हाँ कि इतना काम है, इतना प्रेशर है. Actually एक और चीज़ होती है, अगर मैं इसकी दूसरी साइड पे जाऊँ, oh my god कहाँ जा रही हूँ मैं, बट अगर मैं इसकी एक दूसरी साइड पे जाऊँ तो why do you think कि हम चुप हो जाते हैं? Do you know? I feel like अच्छा so द थिंग इज़ कि अगर मेरे पेरेंट्स आके मुझे कह रहे हैं विच आई रियलाइज़ लेटर कि मेरे पार्ट पे गलत था, कि अगर वो मेरी कोई चीज़ समझते नहीं है ना तो आई यूज्ड टू बी लाइक अच्छा इनको नहीं समझ आएगी, दे वोंट गेट इट, बट वी डोंट अज्यूम कर, हम भी तो करते हैं ना अज्यूम, तो आई वुड अज्यूम कि अच्छा इनको नहीं समझ आएगी. व्हाट वी डोंट रियलाइज इज़ दैट उनको सिखाना, उनको साथ लेके चलना भी हमारा काम है. वाई आई एम सेइंग दैट इज़ बिकॉज मेरे डैड के टाइम पे वर्क लाइफ बैलेंस वॉज वेरी डिफरेंट. वाई? बिकॉज उनके लिए 9 to 5 होती थी या उनके लिए जो भी होती थी, उसके बाद इट वॉज ईजियर टू यू नो, एंड देन स्पेशली द फील्ड दैट आई एम वर्किंग इन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग है या आई हैव माई ओन बिजनेस या आई एम वर्किंग विद क्लाइंट्स या कोई भी ऐसी चीज़, दैट्स डिफरेंट. एंड एवर सिंस वर्क बिकेम डिजिटल एंड सोशल मीडिया देयर इज नो there is no 9 to 5. It's insane. Yeah. So we don't realize that वो जो ट्रांजिशन हुई है उस सब में our parents weren't in that. क्या आप हैप्पी संडे की पोस्ट मंडे को नहीं लगा सकते? Just very basic thing, but you know what I mean. So यही बात है कि like you know they don't understand that, and हमारे पार्ट पे ये चीज़ आती है कि when they don't understand तो we get frustrated and then we sort of blame them कि ये तो नहीं समझे. What we don't do is वहीं पे communication की बात आ जाती है कि बैठ के उनको समझाओ कि things have changed this way, उनको साथ लेके चलो ना. Yeah, but you let them know that this is not something you are choosing to do, but इस तरह है, and you will make time, and how you're feeling, right? Like it makes you feel guilty, it makes it adds anxiety into your life, तो support अगर मिल जाए, and that you will prioritize them as soon as you can. Like it's important to convey to your family कि अच्छा मेरा मुश्किल वक्त चल रहा है ऑफिस में इस वक्त, तो वो एक चीज़ होती है. वो बहुत लोगों का होता है. Then it comes back to जो हमारी conversation का start था कि उनको बता भी तो नहीं सकते कि मुश्किल और तो क्या प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं छोड़ दो फिर इतना मुश्किल है. अगर तुम्हारे और औरतों की तो बहुत ही फनी चीज़ होती हैं कि कमज़ोर हो, देखो रंग खराब हो गया, शादी नहीं होगी, देखो तुम इतना काम करती हो, अभी तुम्हारी भी शादी नहीं होगी, तुम्हारे जो है वो आंखों के नीचे हल्के हो गए हैं, तुम्हारा रंग खराब, तुम्हारे बाल मुरझा गए हैं, तुम्हारे स्किन से ग्लो चली गई है, तुम्हारी शादी कैसे होगी, तुम इतना काम ना करो, तुम्हें क्या जरूरत है. लाइक यू नो it's never ending. That's so true. Yeah, so really for us choosing to work is really putting yourself up for all of this stuff that you really don't want to hear. So you're right. अगर अभी communicate करो, you know, good point. तो ये सुनने को मिलता है. हाँ. But I think after some time when they you know starting में कहना ज़्यादा रिस्क वाली बात है. After giving it enough time, when they have you know started taking it in a way कि you know it's a proper serious thing, then you can communicate. You can financially contributing, so you're like you know listen, this is what's happening in my life. So you really need to know when to say and when not to say. अच्छा मेरे साथ इस तरह हुआ है ना कि जब मैंने बोला है तो यही हुआ है कि यार काम
कि पे हल्का ले लो या काम में उस तरह कर लो. And it came from Muzammil a couple of times कि अच्छा so you don't need to work so much, ये कर दो फलाना कर दो. And जो चीज़ मुझे इस बात पे फ्रस्ट्रेट करती थी because it was coming purely out of love. Muzammil is not that kind of person जो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसे तुम्हारी क्या responsibility है या वो नहीं. But it was purely like listen, like if it's so hard for you then you know it's okay, I'll have the full responsibilities. So it was very out of love, but it was very frustrating for me because for me it was like, you know, I don't want you to tell me to relax about work. I want you to give me support at home. Yeah. You know, I want you to be supportive at home. So because what I want to do right now is work. You know, so वो जो होता है ना कि people need to sort of understand कि जो बंदा एक situation में आप उससे पूछो कि वो क्या चाहता है rather than what you think they should be doing with their life, you know, what do they really need, where do they need the support. तो वो communication वही वहाँ पे बहुत important हो जाती है. और हम लोग बहुत खुला होके एडवाइस दे देते होते हैं. We don't realize कि advice is a very big thing. It's a responsibility on you. अगर आप किसी को कोई एडवाइस कर रहे हो, so उसको seriously लेना. Just giving opinion or advice is the best we can do is to ask someone, you know, how can I be more helpful. Yeah. And the other person will tell you like, you know, this is what I want. Yeah. And it'll be so much easier. But it's very complicated in couples. अगर मैं अपनी बात करूँ, so me saying okay, but अगर इसी कॉन्वर्सेशन को हम रीप्ले करें जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ कि यू नो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है वर्क लाइफ और यू नो ऑल द थिंग्स आई हैव ऑन माई प्लेट, मुज़म्मिल सेज लिसन फॉरगेट अबाउट वर्क इन अ वेरी नाइस वे बट इट फ्रस्ट्रेट्स मी एंड आई से नो आई वांट सपोर्ट एट होम बट इज इट ईजी फॉर हिम टू प्रोवाइड दैट सपोर्ट एट होम राइट नाउ. तो वो एक्सपेक्टेशन जिसको शायद होम में सपोर्ट चाहिए इस वक्त. तो आई थिंक वो वर्किंग कपल्स में इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डायनामिक वेयर हाउ डू यू डिसाइड के who takes priority in support at the moment and who doesn't. तो वो बात है कि it's very nuanced जिसमें आपको बैठ के बहुत really like you really have to figure out कि who has to happy birthday welcome. एक और चीज़ होती है जो प्राइमरी सेकेंडरी है ना वो हम लोगों ने अपने कपल में से एक चीज़ की हुई है where we decide and it's not something जो हमने एक क्योंकि नॉर्मली ना जो हमारी सोसाइटी उसमें है कि मेन कैरेक्टर जो है वो बंदा होता है और सपोर्टिंग रोल जो है वो फीमेल का होता है. लिटरली डायनामिक है पूरी दुनिया की ये पेट्रियार्कल डायनामिक है मेन रोल एंड सपोर्टिंग रोल. बट हम लोगों ने ये डिफाइन किया हुआ है कि अच्छा वी स्विच बिटवीन दैट कि हु इज़ द मेन रोल एंड हु इज़ क्योंकि दोनों मेन नहीं हो सकते क्योंकि जो मेन होता है ना उसको सपोर्ट चाहिए होता है. अगर दोनों मेन होने की लड़ाई करते रहे ना जो कि हम लोगों ने की है एट मेनी पॉइंट्स वी वर बोथ ट्राइंग टू बी लाइक की पावर लाइक मेन कैरेक्टर एनर्जी जिसको कहते हैं but it's actually doomed for a lot of failure because anybody who is a main character needs support. Yeah, that's not a team play. Then it's not a team play. Then you are fighting against each other. कि main character कौन है. तो and I think in our couple like when we've had that problem so we really had discussion कि listen like we have together be on board कि who is playing the supporting role at the moment and who is the main role. And it's okay because it's not something that is always expected out of you. I will also step up and be the supporting one when it's time for you to be the main role. And it's important not to lose sight of that. Because एक बेचारा अगर सपोर्ट ही करता रह जाए पूरी जिंदगी. It's all about being honestly communicating and time by time reflecting. You know, this is how we have played our roles. कि you have been primary, I have been supporting in this way, ये. And I think now we need to switch that up. Yeah. Like, you know, और उसमें भी and then in your work life as well, like just honestly telling you know this is happening at my work and you know that's why I want your support कि you know I won't be able to give time at home that much. And then when you are prioritizing or making your family the main thing तो आप कह रहे हो कि अच्छा चलो मेरे ये वर्क आवर्स हैं मैं उसको इफेक्टिव बना के घर पे जाके अभी करूँ. So very complicated stuff we're talking about. हम बहुत बातें कर रहे हैं like it's actually tough. It's very tough. Even after knowing all this it's very tough to implement. But it's important to know these things because when you are living it and when you are experiencing it आपको जब भी चीज़ें पता होती हैं दिमाग में तो you do better and वो reminders तो आपको होता है कि अच्छा नहीं this is what I have to work towards. I'm feeling like this but शुरू से ही अगर आपकी communication is good all of this is good तो it helps you out eventually as well. Yeah, so I think that's a lot of back for the audience. So बहुत मज़ा आया मुझे. Very good. Very insightful, very nice conversation that I had with you guys. I hope कि
लोगों को अच्छी लगेगी. हाँ मुझे लगता है अच्छी लगेगी because it's not just pure work. We Yeah. have talked about different ways we are Yeah. trying to balance And life. it's and it's also relatable because वही बात है कि everybody is struggling with this. Even if they're not working, you still have a baby. You're still wanting to Transition do and guilt and family is like ये चीज़ everything. Even if you're not working, like अगर आप एक स्टे एट होम मॉम भी हो तो तब भी जो फिर भी। रिलेशनशिप्स के बीच में आपका गिल्ट होता है, घर के काम, बच्चा, इन लॉज, फैमिली, it's part of adulting. Yeah. Whether you are a working adult, whether you are just an adult. That's why Because I as an adult you have responsibilities, whether they Yeah. are in the form of work or whether they are just in the form of anything else. They are बिल्कुल. Yeah, because if बच्चे you're भी तो living life, you're going responsibility. to have Yeah. guilt. Yeah. Yes, when you're an adult you're going to have guilt. यार आपके 2 बच्चे हों, उनमें ही आपस में आप सोचते रहो कि ओ मैंने इसकी ज्यादा तारीफ तो नहीं कर दी इसके साथ. Adding ना. यार वो फर्स्ट टाइम अपनी क्लास में लास्ट है, हाउ डू आई हैंडल दिस. लिटरली लाइक इट्स उसकी वो पेरेंटिंग तो इट्स ऑन अनदर लेवल. उसमें हम नहीं घुसे. उसकी अचीवमेंट ऐसे सेलिब्रेट की थी, इसकी कैसे करनी है. So ये अभी कुछ कह भी नहीं सकते. कुछ दैट्स जस्ट लाइक अ रियली या getting prepared. अच्छा. हाँ चले. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू दिस एपिसोड ऑफ डियर सिस्टर. बहुत मज़ा आया मुझे. प्लीज़ लीव कमेंट्स बिलो and let us know what you think about हमारी बहुत सारी बातें, and if it was helpful as well, because वो feedback जो है ना वो हमारे लिए बहुत important है. That's true. You can also leave comments about any other things that you would want to hear from us, because आपने हमारी इतनी सारी बातें सुन ली हैं तो कुछ तो होगा ना कि इनको इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए. Please let us know. Yeah, please. Please let us know that as well, and don't forget to like and subscribe and share this video with people who you think need to hear this or can simply relate to this or also contribute to this. अगर आपकी कोई friends हैं, family हैं जिनमें you have been having these conversations and you feel like this is something that they can relate to, तो ज़रूर उनके साथ share करें. Thank you so much and Allah Hafiz. Allah Hafiz.